हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो जैसे कि आज आप वीडियो की थंबनेल देख करके सोच रहे होगे कि यार मैं तो हमेशा डिश टीवी या फिर DTH की हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करती हूँ, बट ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के क्या झंझट है भाई। तो मैं बता दूँ कि आज की डेट में जितना ही इंपॉर्टेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में ढूंढना या फिर उसे करना है, उसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम जॉब के नाम पर हो रहे इन स्कैम्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये पता है कि आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ के चक्कर में लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं नाम तो भी क्लियर लूँगी कि एक बिल्कुल स्कैम कंपनी है भैया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे साथ ये स्कैम होने वाला था, बट मैं तो ये मेरा स्कैम मेरे साथ होने नहीं दिया मैंने एग्जैक्टली। और जो मैंने 199 रुपीज़ पे किया था वो भी मैंने वापस ले लिया। और मेरा एक कज़न है, उसके साथ भी ये स्कैम हुआ, बहुत परेशान हुआ। और उसके मैं ये सारे जितने भी आपको प्रूफ्स दिख रहे हैं, लाइव प्रूफ्स मैं आपको सुनाऊँगी और उसकी एक ऑडियो भी सुनाऊंगी, जिससे आपको क्लियर होगा कि यस ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वर्क फ्रॉम होम जॉब की एडवर्टाइजमेंट है। तो ये कुछ मेरे नोन लोग थे जिनका स्टोरी देख करके मैंने अप्लाई किया, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे पता होता है कि स्कैम भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिटेल्स जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, एड्रेस और इंस्टाग्राम ID, ये सारी चीज़ें थी। मैंने कहा चलो ठीक है फिल कर देती हूँ। फिल करके मैंने सबमिट कर दिया। अभी क्वेश्चन ये है कि जब मैं DTH में ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ तो फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब की अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है मुझे। सो यहाँ पे दो बेसिकली रीजंस थे। फर्स्ट ये कि कोई भी ये सोचता है कि उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, एंड सेकंड वन इज दैट कि मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि अगर ऐसा कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब हो जो कि हम फ़ोन से कर सके, बिकॉज सब कोई लैपटॉप अफोर्डेबल कर नहीं पाता। सो इस रीज़न से मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर कोई जेन्युइन कंपनी होती है तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर दूँगी, बट ये तो होने वाला था क्या। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो मुझे कॉल आती है तो वो पर्सन से मैं पहले कंफर्म करती हूँ कि जॉब रोल क्या रहने वाली है। तो वो बंदा अब घुमाता है मुझे, कंफर्म क्लियर जॉब रोल मुझे नहीं बता रहा है। अब सी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने क्लियरली पूछा हुआ है उस पर्सन से मैसेज पे भी कि इट्स समथिंग लाइक अ बिजनेस मार्केटिंग। बंदे क्या बोलते हैं कि व्हाट यू मीन बाय बिजनेस मार्केटिंग। अब वो बंदा जान रहा है कि मैं बात क्या कर रही हूँ, बट फिर भी यहाँ पे उसने मेरे से झूठ बोला। अभी इन लोगों का ना स्कैम प्रोसेस स्टार्ट हो गया। देखो, अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है तो फिर आप स्कैम में फंसते जाओगे भाई। इसके बाद से इसकी एक और सीनियर थी, जब ये सारी अच्छी होती है तो मैं उससे भी कंफर्म करती हूँ कि मैम एक मुझे बात बताइए, ये कहीं बिजनेस मार्केटिंग वाली जॉब तो नहीं है, 3 में 3 जोड़ो। मैंने क्लियर पूछ लिया। वो बंदी इतना क्लियरली झूठ बोली मुझसे कि मैं क्या बताऊँ। उसने क्या बोला कि नहीं, 3 पे 3 वाली जॉब तो अब तो वो बैन हो गई है इंडिया में, अब तो वो लीगली नहीं है, ये वो हम कुछ ऐसे डोमेन्स पे हम आपको स्किल सिखलाएंगे 3 महीने में। और मैं चलो ठीक है, मैं थोड़ा ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि सामने से अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर हो सकता है कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। अब वो मेरे को फर्स्ट जो उन लोगों का सेशन होता है, एक दिन मैंने किया, उसमें भी चीज़ें क्लियर नहीं की गई कि होने वो क्या वाला है। सेकेंड डे में जब मैं उस सेशन में गई और उस दिन DTH का काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लो, भाई मैं क्या बोलूँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन, संडे के दिन की बात है। तो मैंने उस चीज़ को भी थोड़ा साइड कर दिया कि चलो ठीक है अभी इसको हम देख लेते हैं, शायद इसमें हो सकता है मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। तो उधर मेरा लॉस हुआ। इधर मैंने वेमिनार अटेंड किया। अब उसमें क्या पता चलता है, स्टार्टिंग में पहले वही इतना कमा करके मैंने ये गाड़ी ली, वो गाड़ी ली, ये किया, वो किया, दुनिया भर के देख सकते हो। या सेल्फ डाउट हो जाएगा खुद पे कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये क्या है, ये लोग आपको ना अंदर से हर एक चीज़ के लिए उकसाते हैं आपको कि आप करो ये चीज़। अब जैसे कि मैंने नाम जब देखा ना, उस बंदे ने नाम लिया कि हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं, इतना मेरे दिमाग सटक गया ना भाई साहब कि मैं क्या बताऊँ कि मतलब कैसे ये लोग हैं यार, कि सामने से अगर कोई पर्सन पूछ रहा है कि ये चीज़ वही तो नहीं है और आप वही बता रहे हो। अब सी मैंने तुरंत, जैसे कि आप देख सकते होगे मेरे स्क्रीन पे कि भाई मेरे से 2 मिनट नहीं रुका गया। 8:30 आप टाइमिंग में देखो, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर उसको पूछी। मैंने गुस्से में बोला कि स्टार्टिंग में मैंने कंफर्म किया था कि बिजनेस मार्केटिंग वाली जॉब तो नहीं है ये। यू सेड ऐसा वर्ड कम्प्लीटली बैन हो चुके हैं। यू नो किसी का ट्रस्ट होना कितना मैटर करता है, एज यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट, राइट। आई वॉन्ट रिफंड ऑफ माई मनी विच आई पेड। उसके बाद लास्ट में मैंने ये भी मैसेज किया कि रिफंड माई मनी और आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट एंड एक्सपोज यू ऑल ऑन सोशल मीडिया। अब भाई ये जो बंदी है ना, इसने मेरा मैसेज नोटिफिकेशन के थ्रू सीन कर लिया, बट फिर भी उसने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो चीज़ें समझ गई थी कि मैं उसकी ट्रैप को समझ रही हूँ। अब मैंने उसको कॉल किया
मेरे नंबर से कॉल किया, कॉल उसने रिसीव नहीं किया। मेरे पास एक और नंबर है, मैंने उस नंबर से कॉल किया तो वो बंदी रिसीव करती है। मैंने बोला मैंने अभी आपको मैसेज किया, आपको दिखा नहीं? तो वो बोलती है कि हाँ कौन बोल रहा है? मैंने बोला मैं शालू बोल रही हूँ। तो कहती है कि अच्छा ये आपका नंबर है? मैंने बोला डजेंट मैटर, मैंने आपको मैसेज किया है, देखो आप ऑनलाइन होकर के भी देख लें। तो कहती है कि ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं ऑल टाइम फ्री हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, अब तो देख लो, अब तो बोलिए है। तो मैसेज देखती है ये सारी चीज़ें, फिर कहती है 3 में 3 तो अभी भी ये जोड़ने वाला नहीं है, हम अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर रहे हैं लोगों के बारे में। मैंने बोला अभी तो ट्रेनिंग में बताई जा रही थी सेशन में कि आप लोगों को एक्सपांड करना है। सो एक्सपैंड का मतलब होता ही क्या है? तो वो मेरे को बोलती है कि आपको नेटवर्किंग का मतलब पता है? मैंने बोला बिल्कुल पता है, लोगों को कनेक्ट करने को ही नेटवर्किंग बोलते हैं। शायद आपको लगता है कि आप जिस डोमेन में काम कर रहे हो आपको नहीं बताया जाता है कि इसमें करना क्या है। फिर तो कुछ देर तक बहस होती है और फिर बहुत कुछ टाइम तक बहस होती है। मैंने ये भी बोला उसको कि सी मैं रिफ़ंड भी नहीं मांगती, अगर क्लियरली मेरे को बता देती स्टार्टिंग में कि हाँ ये जॉब वही है। सबसे पहले गलती की तुम लोग सामने से झूठ बोल रहे हो यार। अगर कोई मेरे से पूछे कि D2H में क्या जॉब रोल है तो मैं तुरंत ऑन द स्पॉट बता सकती हूँ, बट तुम लोगों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग का जॉब प्रोफाइल क्या है तुम लोग बता सको, क्योंकि बताओगे भी कैसे यार? 10 में से ना 8-9 लोग वैसे ही सुन करके भाग जाएंगे कि इसमें काम क्या करना है और कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद से बहुत थोड़ी देर तक बात होती है, फिर वो बंदी मेरे को कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। और सी यहाँ पे आप लोग देख सकते होगे 199 रुपीज़ मेरे वापस आ चुके हैं। और मैसेज ज़रा मैडम का देखिए, हाँ डोंट वरी, no one works for just ₹200 here, your refund will be done, and what scam are you even talking about? I'm refunding your myself, so please keep the threats to yourself। ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ना, सोशल मीडिया अच्छे लोगों की ना बन जाती है सोशल मीडिया पे जब ऐसे कुछ नाम या फिर वीडियोस अपलोड होते हैं। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल करूँगी। मेरे तो 199 वापस भी मिल गए और ये दोनों लड़कियों लड़कों को भी मैंने ब्लॉक कर दिया। बट आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये तो थी मेरी स्टोरी। अब मैं आपको क्लियरली प्रूफ बता रही हूँ कि सेम मैंने उसी टाइम पर अपने कज़न को मैसेज किया, क्योंकि मुझे थोड़ा याद रहता है कि हाँ उसने भी ये कंपनी को ज्वाइन किया था। अब एक बार वो भी चीज़ आप देख लो कि मैं तो ठीक है अपना बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आज से 6 साल पहले मैंने वेस्टेज में अपना इन्वेस्ट किया था, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी जो मेरा कज़न है ना वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ही काम कर चुका है आज से 1 साल पहले, तो वो मैं आप ओके। सो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो मेरा भाई है उससे मैंने क्वेश्चन किया, जल्दी मैं बताती हूँ कि तुम फॉरएवर लिविंग में काम करते थे ना? तो उसने बोला हाँ। मैंने बोला कि उसमें क्या होता था? पहले ही बोल दिया बंदा करना मत आप। मैंने बोला कि हाँ वो तो मैं जानती हूँ, मैं थोड़ा मतलब झूठ मैंने बोल दिया। तो मैंने पूछा भी यहाँ पे वही ना 3 में 3 जो पीछे जोड़ते हैं जिसके वही वाला, बोलता है कि हाँ कैसे मन में आया? मैंने बोला कि अरे कुछ नहीं, यूट्यूब पे अचानक से आ गया तो मैंने देख लिया। तो बोल रहा है कि हाँ जॉइनिंग वाला है, बहुत ख़तरनाक काम है। ठीक है, इसके बाद से मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैंने बोला कि क्यों क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोलता है कि बहुत मेहनत से अपना पैसा निकाला है वहाँ से। तो मैंने बोला कि कितना लगा था तुम्हारा? तो बोलता है कि बस मीटिंग साला बोलते थे ट्यूशन वगैरह सारा काम छोड़ दो, पूरा अपना टाइम यहाँ पे दो। मैंने बोला तो मैंने उसको बोला भी तो जैसे मैं पहले एक कंपनी मैंने ज्वाइन किया था जो मैंने वेस्टेज आपको नाम बताया, वहाँ पे 7,000 स्टार्टिंग में प्लस वहाँ पे सामान खरीदना पड़ता प्रोडक्ट्स वहाँ के। और मैंने उससे पूछा कि तुमसे भी ऐसा हुआ क्या? अब सी यहाँ पे उसने एक ना ऑडियो सेंड किया है, वो मैं आपको प्ले करके सुनाती हूँ कि वो क्या बोल रहा है। उसकी बातों को ना आप वो ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अरे इसमें मालूम है 3 प्रोसेस होता है, स्लो, मीडियम, फास्ट। ठीक है, स्लो प्रोसेस में ना आपको 5,000 का बोलते हैं लोग, शॉपिंग करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद से ना वो लोग पहले ये बोलेंगे ना कि ठीक है आप स्लो से करके आप अपना ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकती हैं आप शालू जी, आप चाहो तो आप स्लो से चालू कर सकती हो। और बाकी तो मीडियम और फास्ट है, जिनके पास होता है वो करते हैं, आपके पास नहीं है तो आप ना करो। ठीक है, तुम जहाँ स्लो से अपना ज्वाइनिंग की उसके बाद से जो तुम्हारा अपलाइन है भाई उसको भी तो पैसा कमाना है ना तुमसे। तुम जब ज्वाइन होगी तब तुम प्रोडक्ट लोगी और उसी का कमीशन उसके पास जाएगा। ठीक है, तो वो लोग कहेंगे ना कि ऐसा है सालू जी, अभी ना ऑफर चल रहा है, जो फास्ट प्रोसेस है जो 32,000 में होता है ना सालू जी, वो 25,000 में हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसको ज़रूर कर लो, क्योंकि ये ऑफ़र बार बार नहीं आता है। मतलब तुमको इतना मैनिपुलेट करेंगे कि तुमको लगेगा कि यार कर लेना चाहिए, जब ये काम करना ही है तो बढ़िया से करें। उसके ऐसे वो लोग तुमको बोलेंगे ना अगर आप डायरेक्ट फास्ट प्रोसेस से करोगी तो आपको इतना % कमीशन बनेगा, आपको इतना पैसा आएगा, इतना मतलब भर देंगे दिमाग में। लो तुम फास्ट प्रोसेस से भी स्टार्ट कर लोगे। अब जब तुम फास्ट प्रोसेस से स्टार्ट कर लिया, अब ठीक है आप काम करो,
तुम्हारे तो अपलाइन को तो तुम्हारे पास से पैसा आना था जितना आ गया है, उसको एक बार तुम्हारा पैसा आना था आ गया, ठीक है। अब क्या है कि अब उसके पास और भी मल्टीपल बच्चे हैं, वो लोग उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। उन पे अगर तुम बढ़िया कर रही हो तो तुम्हारा सपोर्ट किया जाएगा, तुम बढ़िया से नहीं कर पा रही हो तो उसके पास और 10 बच्चे हैं, वो अपने और 10 बच्चों पे ध्यान देगा। तुम्हारा गया 25,000 रुपया, भाई मैं 25,000 रुपया लगा के किया, मैं नम मन से काम किए हैं कि भाई मेरे घर से पैसा गया था, मेरा पैसा था, मम्मी का था, गुनगुन खुशी का था, मिला करके किए हैं। क्योंकि इतना ये लोग बोल दिए थे, हमको लगा करना चाहिए, हम कर लिए। उसके बाद एकदम मेरा वो हो गया कि भाई दिन भर इसी लेके बैठे हैं, कॉल करें कैसे कैसे करा के ज्वाइनिंग वाइनिंग कराएं। मेरा पूरा पैसा निकला, ठीक है। थोड़ा सा मतलब नंबर उम्बर लेने का भी ये लोग पैसा लेते हैं। जैसे कि लीड लोगे ना तुम, किसी को बच्चे को फ़ोन करना है, उसका लीड वो लोग देते हैं तो 700 रुपया का 100 नंबर देते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते 900 रुपया कर दिए, 900 रुपया में 100 नंबर, उसके लिए अलग से पैसा दो। बहुत सारा पैसा का धांधली यार, बेकार है। सी तो ऑडियो आपने सुना और ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये लोग कैसे, आप एक बार अगर इस ट्रैप में फंस गए ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो मेरा कज़न है ना, इसे 7 से 8 महीने लग गए थे अपने फंसे हुए पैसे निकालने में। प्रॉफिट आप अभी भूल जाओ, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस ट्रैप में मत फंसो। आप कहीं ट्यूशन्स पढ़ा लो, कोई स्कूल ज्वाइन कर लो, या फिर कोई ऐसा बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म खोजो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो कि आपको काम क्या करना है। या फिर अगर कोई मुझसे पूछेगा DTH के बारे में तो मैं पहले उसे कहानियाँ नहीं बताऊंगी कि यहाँ पे डिश टीवी है, वहाँ पे DTH है, वहाँ पे वर्क करती है, ये करती है। भाई DTH और डिश टीवी एक ब्रांड है, ब्रांड को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्रांड खुद में ब्रांड है भाई। तो उस तरीके से वो लोग ये स्कैम में, तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग जेन्युइन वर्क करो, ये सारी चीज़ों में मत फंसो। स्टार्टिंग में लगता है सबको कि वो लोग कर लेगा, बट ट्रस्ट मी लास्ट में कुछ आपके हाथ में नहीं रहेगा। मेंटल आप इतना डिस्टर्ब हो जाओगे ना मेंटली कि आप सोच नहीं पाओगे कि क्या करूँ क्या नहीं। और इनके पास क्या कोई ये लोग अश्योरिटी ले रहे हैं कि जो 25,000 ये लोग 25-25 हज़ार पैसे लगा रहे हैं, 7-7 हज़ार 5-5 हज़ार ये वापस आ जाएंगे। अगर आप लीड्स लेके आते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट है, अगर नहीं लेके आते हो तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है कि आपके पैसे लॉस जा रहे हैं, आपने कहाँ से लेके। क्योंकि एक मिडिल क्लास में 7,000 या फिर 25,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो जानते हैं वो जानते हैं, मैं खुद भी जानती हूँ। तो इसलिए ये सारे स्कैम से बच के रहो आप, रियल जेन्युइन जॉब्स देखो और उसके बाद से वहाँ पे अप्लाई करो। और तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी डिश टीवी DTH के हायरिंग के प्रोसेस के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। सब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यश, जय श्री राम।